नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। नवरात्र के पहले दिन निःशुल्क वितरित की जाने वाली मूर्तियां बनकर हुई तैयार। शास्त्री मोहित भाई दाधिच विधि विधान से विद्वान पंडितों के साथ मिलकर कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक प्रयासों से तैयार की है मूर्तियां। मूर्ति बनाने वाले जयशंकर बावरी ने दिखाया बड़प्पन, कहा श्याम बाबा की कमाई से प्याऊ बनाने के बाद अब लगाएंगे भगवान शिव की शमशान में मूर्ति। गीता भवन में चल रही है जोर शोर से आयोजन की आवश्यक तैयारियां। श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा जोधपुर में नववर्ष के अवसर पर एक अनूठी धार्मिक पहल की जा रही है, जिसके तहत 500 घरों में प्रतिष्ठित खाटू वाले श्याम बाबा की मूर्तियां पहुंचाई जाएंगी। संस्थान की अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के नेतृत्व में नवरात्र के पहले दिन इन मूर्तियों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। आयोजन से जुड़े शास्त्री मोहित भाई दाधिच ने बताया कि मूर्तियों की प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ विद्वान पंडितों की उपस्थिति में कराई जाएगी, ताकि भक्तों को विधिवत पूजनीय स्वरूप प्राप्त हो सके। इस धार्मिक पहल को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत और संस्थान के कार्यवाहक सचिव हेमंत लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्तियों का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पकार जयशंकर बावरी के नेतृत्व में 15 कारीगरों की टीम ने अथक परिश्रम से किया और कई दिनों की मेहनत के बाद सभी मूर्तियां पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। शिल्पकार बावरी ने भी इस अवसर पर बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि श्याम बाबा की कृपा से हुई कमाई से पहले उन्होंने प्याऊ का निर्माण कराया था, अब वे शमशान में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करवाने का संकल्प ले रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन की तैयारियां इन दिनों गीता भवन में संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति और गीता प्रचार मंडल के सचिव राजेश लोढ़ा की देखरेख में जोर शोर से चल रही है और नवरात्र के पहले दिन होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदावत ने बताया कि यह पहल समाज में भक्ति और धार्मिक संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक घरों में श्याम बाबा की पूजा अर्चना हो सके। प्रतिष्ठा पूजन कमेटी के अध्यक्ष पंडित S.K. जोशी ने अपनी टीम के सदस्य जगदीश कुमार, नितिन आचार्य, राधा कृष्ण शर्मा, प्रभांशु जोशी और भूमित्र जोशी के नेतृत्व में मूर्तियों के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार शास्त्री मोहित भाई दाधिच की देखरेख में अलग अलग 100 मंदिरों में स्थापित श्याम बाबा की 100 मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई गई थी, उसी प्रकार उन्हीं के नेतृत्व में पंडित मांगीलाल दाधिच, पंडित राजेश दाधिच, पंडित उमेश त्रिपाठी और पंडित प्रदीप दाधिच के नेतृत्व में लगभग 11 पंडितों द्वारा 6 मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से 500 श्याम बाबा की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई जाएगी। जोधपुर के गीता भवन में 19 मार्च को प्रातः 9 बजे विधि विधान से मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने वाले शास्त्री मोहित भाई दाधिच का कहना है कि मूर्ति की प्रतिष्ठा सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और आवश्यक वैदिक विधान है, जिसके द्वारा पत्थर या धातु की निर्जीव मूर्ति में मंत्रोच्चारण और पूजा के माध्यम से दिव्य चेतना, ऊर्जा और ईश्वरत्व स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठा के बाद ही मूर्ति जीवंत होकर पूजनीय बनती है और भक्त ईश्वर से सीधे जुड़ पाते हैं। वर्षों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे शिल्पकार जयशंकर बावरी ने बताया कि वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्हें खाटू वाले श्याम बाबा की एक दो नहीं बल्कि 600 मूर्तियां बनाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि पहले 100 बड़ी मूर्तियां बनाकर मंदिरों के लिए दी गई थी और अब 500 मूर्तियां घरों के लिए तैयार की जा रही है। इन मूर्तियों के निर्माण में कुल 15 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब तक 400 से अधिक मूर्तियाँ तैयार हो चुकी है, जबकि शेष मूर्तियाँ भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएंगी। जयशंकर बावरी ने श्याम भक्ति सेवा संस्थान परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा उन्हें श्याम बाबा के साथ जुड़ने का एक पवित्र कार्य सौंपा। उन्होंने बताया कि मूर्तियां बनाने से जो भी मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होगी, उससे उन्होंने पहले शमशान घाट में एक प्याऊ बनवाया है और अब उसी कमाई से वहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम बाबा की मूर्तियों को बनाने का काम करने वाले जयशंकर बावरी की टीम में लक्ष्मी चौहान, भुवनेश्वर चौहान, मोहन चौहान, गोविंद चौहान, सुनीता भाटी, रुकमा राठौर, बसंती चौहान, रुकमा चौहान, मांगीलाल राठौर, गोपाल भाटी, बंसी सोलंकी और लक्ष्मण भाटी, रोशन सोलंकी, भंवर सोलंकी और राजूराम पवार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अलग अलग दायित्व निभाने वाले छोटी छोटी कमेटियों का गठन भी किया गया है, जिसे प्रतिष्ठा पूजन कमेटी के अध्यक्ष पंडित S.K. जोशी को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में जगदीश कुमार, नितिन आचार्य, राधा कृष्ण शर्मा, प्रभांशु जोशी और
भूमित्र जोशी शामिल किए गए हैं। इसी तरह श्याम बाबा श्रृंगार कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लकी गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सदस्य के रूप में गौतम उपाध्याय, मनीष गहलोत, नवीन भाटी और तेज कंवर सांखला को शामिल किया गया है। प्रसाद व्यवस्था और वितरण कमेटी का अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल को बनाया गया है। राजू राम जांगीड़, माधव सिंह मेहरू और सुमेर सिंह राजपुरोहित को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गीता भवन प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पुखराज जांगीड़ को दी गई है और सदस्य के रूप में दिलीप मेहता, तन्मय भाटी, जितेंद्र राजपुरोहित, मंजू प्रजापति, ललिता शर्मा, ऋषभ प्रजापति और जयंत चौहान को शामिल किया गया है। इसी प्रकार टेंट, माइक, बैनर और जल व्यवस्था कमेटी का अध्यक्ष कन्हैया लाल सबनानी को बनाया गया है और सदस्य के रूप में प्रदीप कुमार, जयेश चौहान, काव्यांश प्रजापति और लवजीत कुमार को शामिल किया गया है। वहीं अतिथि स्वागत अभिनंदन कमेटी के अध्यक्ष पूजा शर्मा को बनाया गया है, जिनके साथ सदस्य के रूप में अनुपमा सांखला, मोनिका टाक, अक्षिता राजपुरोहित और प्रेमलता मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष सुमेर सिंह चुड़ावत को बनाया गया है, जबकि सदस्य के रूप में कृष्णा गौड़, दीक्षित परिहार और साथ ही निश्चल सोलंकी, ऋषि प्रजापति और विशाल परिहार को शामिल किया गया है। वित्त कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहित हेड़ा को दी गई है। सदस्य के रूप में जीवन जाखड़, संपत राज जांगीड़, पवन बब्बू, साथ ही में धर्मेंद्र सिंह सोलंकी और दीपक भूतड़ा को शामिल किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में कुल 15 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब तक 400 से अधिक मूर्तियां बन चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मूर्तियां बनाने में जो भी मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होगी, उसे शमशान घाट में एक प्याऊ बनवाई जाएगी। वहीं उल्लेखनीय है कि अलग अलग दायित्व भी इस कार्यक्रम में सबको सौंप दिए गए हैं। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा घर घर श्याम हर घर श्याम अभियान के तहत 500 मूर्तियों के सामूहिक निःशुल्क मूर्ति पूजन और वितरण कार्यक्रम जो है 19 मार्च को गीता भवन में आयोजित होगा। और पूर्व में 100 मूर्तियां तैयार कर चुके जयशंकर बावरी जो है अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कार्य जो है पूरा कर लिया है। गीता प्रचार मंडल के जो सचिव है राजेश जी लोढ़ा, उनका भी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। आयोजन को सफल बनाने के लिए संस्थान की ओर से आयोजन समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी उदावत जी को बनाया गया है और संस्थान के जो पदाधिकारी है तथा संस्थान के जो आयोजन समिति के जो सदस्य है वो दिन रात एक करके आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। मूर्तियां जो निःशुल्क रूप से बांटी जा रही है उसके लिए संस्थान की ओर से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्याम भक्ति सेवा संस्था का मैं बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने मेरे को 600 मूर्ति का ऑर्डर दिया। एक साथ 100 मूर्ति पहले बना चुके हैं और अभी 500 मूर्ति काम चल रहा है, बन गई है। अब वो प्राण प्रतिष्ठा करवा के ये मूर्तियाँ हर घर घर बांटेंगे श्याम भक्ति सेवा संस्था वाले। और मेरे को जो कमाई के पैसे होंगे मैं मेरे शमशान में प्याऊ बनाऊंगा और शमशान में कोई मूर्ति का निर्माण या कुछ अच्छा काम करने का कार्य करूंगा।